भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाइए, जीत अवश्य होगी। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाने के कारण ही अर्जुन का विजय हुआ। अर्जुन और की जीत भगवान श्री कृष्ण के कारण है। आज 2026 में भी जिस किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया है, उसकी विजय सुनिश्चित है। आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है, वो तो 5000 साल पहले के व्यक्ति हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले जितना मौजूद थे, आज भी उतना ही उपलब्ध है। लेकिन ये बात मुश्किल से 1000 लोगों को पता है। जिसने पुकारा वो भगवान श्री कृष्ण को पा ही जाता है। और मुझे लगता है कि ये सुनने में काल्पनिक बात लगती है कि भगवान श्री कृष्ण हैं कौन? क्या सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था भगवान श्री कृष्ण? नहीं, हम सब के भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है वही भगवान श्री कृष्ण है। और इस तरह से देखिए तो मुझ में, मेरे माता में, मेरे पिता में, मेरे भाई में, मेरे मित्र में, मेरे शत्रु में, पशुओं में, वृक्षों में, रोटी में, सब जगह जो आप देखते हैं वही परमात्मा है, वही भगवान श्री कृष्ण है। तो आज हम क्या करें? 2026 में भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी कैसे बनाएं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ देखिए तो अर्जुन की तरह अगर हम हो जाते हैं तो ही हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को अपना सारथी बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक समय था, बचपन की बात थी, जब मैं बचपन में अपनी माँ को देखता था। एक तरफ पिताजी नौकरी करते थे, फिर भी मेरी माँ को लगा कि सिर्फ नौकरी से के पैसे से कैसे घर चलेगा, इन 5 बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तब मेरी माँ ने 1980 से पहले छोटा सा बिजनेस किया था। मेरी माँ ने 1980 से, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं मुश्किल से 5 साल के आसपास का था। तब मेरी माँ कपास मंगा करके, वो आपने गांधी जी का चरखा देखा है ना, उसी तरह मेरी माँ ने भी सूत काटना शुरू किया और वहाँ से 2-2 पैसे जोड़ना शुरू किया। तो ये सोचने वाली बात है कि मेरी माँ को 1980 से पहले समझ थी कि आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए या परिवार के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तो मेरी माँ में वो बात थी, उनको समझ थी बिजनेस की। और मेरी माँ ने किसी और के पास जाकर नौकरी तो नहीं किया, अपने घर बैठे बैठे उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया 1980 से पहले। उसी माँ का बेटा मैं हूँ। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और हम लोग स्कूल में गए, कॉलेज में गए, लेकिन कहीं भी विधिवत बिजनेस करने की शिक्षा नहीं दी गई, कहीं भी नहीं। न स्कूल में सिखाया गया, न कॉलेज में सिखाया गया। और कॉलेज को पार करने के बाद तो मैं जिस किसी भी ग्रुप में मैं रहा, मेरा कोई भी साथी, बचपन से देखा जाए तो मेरा कोई भी साथी बिजनेस माइंडेड नहीं था, या वो जैसा भी था, उनसे मेरा कोई सीधा सहयोग तो नहीं हुआ। लेकिन मेरे भीतर बैठे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को दिखाई दे रहा था कि एक समय आएगा जब इस बच्चे को गाइड करने की ज़रूरत है। और मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। आज सोता भी हूँ तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के। मैं हमेशा कहा है, मेरे पास भागवत महापुराण है, और भागवत महापुराण का पाठ करना, रोज 2 पेज में पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और मैं कहता हूँ कि हे भगवान, ये जीवन मैं आपको सौंपता हूँ, आप ही मेरे सारथी बनिए। अब तक तो मैंने अपने मन को सारथी बनाया था, और मन को सारथी बनाने का पहला जो दुष्परिणाम मुझे ये झेलना पड़ा कि मैट्रिक के बाद से लेकर के बीएससी तक मैंने अपने पढ़ाई में भगवान श्री कृष्ण को सारथी नहीं बनाया, अपने मन को बनाया। खूब खूब फिल्म देखे, महावीर टकीज, सुनील टकीज, अनिल टकीज, देशबंधु, बिहार, जितने भी सिनेमा हॉल है यहाँ से धनबाद तक, खूब खूब सिनेमा देखा। और मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की ज़िंदगी को हमने खराब कर लिया, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को सारथी नहीं बनाया था, अपने मन को सारथी बनाया था। फिर 95 में मुंबई चले गए, और वहाँ मुंबई में 8 साल रह करके हमने अपने मन को ही सारथी बना लिया था, भगवान श्री कृष्ण को नहीं बनाया था। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद पत्नी का जीवन में आना, फिर वो मेरी थोड़ी सी गुरु बनी, मेरी धर्मपत्नी। फिर 2 बच्चे हुए, और देखा जाए तो पत्नी के आने के बाद ही मेरे जीवन में महाअवतार बाबा जी का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ओशो से दीक्षा तो ले लिया था 1997 में, लेकिन मैं सुनता अपने मन की ही था। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी नहीं बनाया था। लेकिन धीरे धीरे अब मेरे समझ में आया 2025 में, जब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिया। वो बहुत मोटी सी ग्रंथ है, 2 पार्ट में है, 2200 पेज के आसपास है, बहुत बड़ी किताब है। उसका 1-2 श्लोक पढ़ने में भी बहुत है। अगर आप उसको समझ सके, डाइजेस्ट हो सके, तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ही बात सिखाता है, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लो, फिर जीत अवश्य होगी। हमारा पूरा जीवन महाभारत है। आज मेरे दोनों बच्चे हैं,
मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं उनका अच्छा गाइड बन सकता हूँ, लेकिन हर माता पिता का ये पहला कर्तव्य है, अपने बच्चों को अपने अनुभवों को बताइए। हर माता पिता का कर्तव्य है, जब जब आप अपने बच्चों से मिलें फुर्सत में या खाने के टेबल पर, रात को सोते समय, अपने बच्चों को धीरे धीरे अपने अनुभव सिखाएं, ताकि आप अपने बच्चों का कृष्ण बन सके। आपके भीतर जो बैठा कृष्ण है वो भी तो कृष्ण ही है। अपने बच्चों को सिखाइए कैसे इस दुनिया में, चूँकि कंपटीशन बहुत टफ है, मुश्किल से 5% 10% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती होगी आजकल, मुझे लग रहा है। बाकी जो 90% लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरह की बिजनेस या प्राइवेट जॉब करनी ही पड़ती होगी। ऐसे में आपका बच्चा भी कैसे इस समाज में टिके, कैसे इस समाज में आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं ना, मोबाइल भी रिचार्ज कराइए तो 350 रुपया तो हमको लग जाता है। परिवार में 3 मोबाइल है, 1000 रुपये का तो रिचार्ज चाहिए हर महीना। ऐसे में कैसे इस समाज में अपने आप को एस्टैब्लिश किया जाए। समाज ही क्यों, पूरा देश आपका है, पूरा विश्व आपका है। बस एक काम सिर्फ करना है, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेना है। उसके बाद जो जो कर्म आप करेंगे, भगवान जो करवाएंगे वही करेंगे। जो अब तक मेरे समझ में आता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते हुए उनके जो 2-3 बहुत ही सुप्रसिद्ध मंत्र हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, उसका जप करते हुए सो जाता हूँ और कहता हूँ, भगवान रात भी आप ही संभालना। क्योंकि दुनिया में 2-4 लोग तो नींद में ही गायब हो जाते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी नींद में ही जीवन यात्रा पूरी हो गई। तो रात को कोई सोए और सुबह जगे, ईश्वर की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। इसके बाद दूसरा पार्ट, हर सुबह में सोकर जगने वाला व्यक्ति शाम तक घर आकर बिस्तर पर सो जाए जरूरी नहीं है। हजारों लोग दुनिया में जो सुबह जगते हैं, शाम तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, हो ही जाती है। पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, हजारों क्यों, हो सकता है लाखों लोग। 800 करोड़ में से 1 लाख व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति सुबह जगते जरूर हैं, पर शाम तक वो दुनिया छोड़ चुके होते हैं। ऐसे में मैं कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के सुबह जगते ही पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के उन महामंत्रों को जप करते हुए कहता हूँ, भगवान सुबह जगा हूँ, सारा दिन संभालना। भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना करके। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, कोई स्टूडेंट है, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लें। खूब खूब मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको तो बड़े बड़े कंपनी वाले आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ना, जब भी किसी कॉलेज से कोई बच्चा पास आउट होता है, उससे पहले वो कैंपस वाले आते हैं और उन्हें जॉब ऑफर करते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो उनसे अच्छे सैलरी का जॉब चाहिए, जरूर मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लें, फिर खूब मन लगाकर आप पढ़ेंगे और आपका जीवन सफल होगा। या जो लोग जो भी काम करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा, वहाँ मन से काम कर दे, उसकी प्रमोशन होती रहेगी। जब हम मन को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाएंगे। जो बिजनेस करते हैं, अगर वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लें, दिन दुनी रात चौगुनी वो तरक्की करेंगे, अवश्य करेंगे। जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं वो भी, जो भी यंग है, लव अफेयर में जी रहे हैं, प्रेमी है तो प्रेमिका, प्रेमिका है तो प्रेमी, हर रंग में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सारथी बनाए। भगवान श्री कृष्ण में सब कुछ है। वो एक कुशल पिता भी है, एक महानतम पुत्र भी है, सारथी है, भाई है, मामा है। दुनिया के सारे संबंधों को भगवान श्री कृष्ण ने जी कर दिखला दिया है। और आज मैं कहता हूँ 2026 में कि मेरा पल पल, मेरा जो भी आप रूटीन, कोई मेरा वीडियो अगर देखता होगा या कोई मेरी बातें सुनता होगा, उन्हें एक बात जरूर दिखता होगा कि मैंने अपना जीवन सौंप दिया है भगवान श्री कृष्ण को। वो जैसा चलाए चलूँगा, जैसा कराए करूँगा। मेरे सारथी भी भगवान श्री कृष्ण हो। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, वैसे ही मेरे सारथी भी भगवान श्री कृष्ण हैं। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगा, 5000 वर्ष पहले जो भगवान श्री कृष्ण थे, बिल्कुल उनसे ही आज भी संबंध बनाया जा सकता है। सॉरी, ये बात हम लोग को ओशो ने सिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण से आज भी संपर्क किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी सिद्ध पुरुष, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या गौतम बुद्ध हो, या भगवान महावीर हो, किसी भी सिद्ध से आज भी संपर्क बनाया जा सकता है, अगर आप में भक्ति है तो मैं तो यही कहूँगा, हम सब खूब खूब भक्ति करें भगवान श्री कृष्ण की। आजकल तो बच्चियाँ भी कहती है राधे राधे। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, तो खासकर लड़कियाँ, बच्चियाँ,
मुझसे कहते हैं सब राधे राधे। कल मैं एक ट्यूशन बच्ची पढ़ा रही थी, उसके स्टूडेंट भी जाते समय बाय मैम नहीं बोले थे, राधे राधे मैम बोलकर चले गए। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे। बहुत ही आसान है, सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री कृष्ण को याद करें और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माने, भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी माँ समझें, माता पिता भाई बंधु मित्र गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही माने। अगर भगवान श्री कृष्ण आपके साथी बन जाए तो आपकी विजय सुनिश्चित है। जैसे अर्जुन की विजय सुनिश्चित हुई, उसी तरह से जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण को अपना साथी बनाएंगे उनकी विजय सुनिश्चित है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।